में हम CSIR नेट जून 2023 पेपर का पार्ट सी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और डिफ़िकल्टी का लेवल 1.5 स्टार है, यानी कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम में से एक है। बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके इसको समझना है। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार है, मीन्स कि बहुत ही ईजीएस्ट लेवल का प्रॉब्लम है अगर आपने इसको सही तरीके से जज कर लिया। अदरवाइज़ आप इसको कंफ्यूज रहेंगे कि क्या हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम R2 टू R डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये फंक्शन 2 वेरिएबल का है और डिफाइंड है R2 से R में f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है देयर इज़ नो कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन g डिफाइन ऑन एनी इंटरवल ऑफ r containing 0 such that f of x gx इक्वल टू 0। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन g नहीं मिलेगा जो f ऑफ x gx को 0 कर दे और ये किसी इंटरवल में डिफाइन हो जो 0 को इंक्लूड करे। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी ऑप्शन में f ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0, f ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0, f ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 की बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखें कि f ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए कि g कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी इंटरवल i से r में, इंटरवल सबसेट ऑफ r है, और सपोज़ करिए कि f ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो बाई डेफिनीशन ऑफ f इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स पावर 3 इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो जी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा, ये एक्चुअली इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा, क्योंकि ये 0 होने का मतलब बाय डेफिनीशन ये 0 होना चाहिए और ये 0 होने का मतलब दिस इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए। और यहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ़, चूँकि यहाँ पर जो फंक्शन g है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहाँ पर जो जी एक्स का है एक ही रियल सोल्यूशन मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 हो जाए। यानी कि अगर f ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 है तो जो फंक्शन g है वो किस टाइप से दिया जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। यही एक यूनिक फंक्शन हो सकता है जो f ऑफ एक्स जी एक्स को 0 करेगा। और अगर हम देखें तो इस फंक्शन g, ये जो फंक्शन आया है जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा r है, r से r में ये फंक्शन डिफाइन है और इनफैक्ट जो फंक्शन g है ये कंटिन्यूअस भी है। तो जो फंक्शन g है वो कंटिन्यूअस है और इसका डोमेन r है, यानी कि 0 को इंक्लूड कर रहा है। हमें एक ऐसा इंटरवल ढूंढना है कि जो 0 को इंक्लूड करे, तो ये पूरे r पे डिफाइंड है जो कि 0 को कंटेन कर रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कह रहा है देयर इज़ नो कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट कंटेनिंग 0 सच दैट f ऑफ एक्स जी एस इक्वल टू 0। तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स कि ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पर जो जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 जो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, पूरे r पर डिफाइन है और 0 को ऑब्वियसली कंटेन कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो f ऑफ एक्स जी एक्स को 0 करने वाला सिर्फ और सिर्फ यूनिक फंक्शन आया है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है कह रहा है देयर इज़ एग्जैक्टली वन कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन g डिफाइन ऑन एन इंटरवल ऑफ r containing 0
सच दैट एफ ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ यही एक फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने ये सारी जो इनइक्वलिटीज़ हैं, सारे जो इम्प्लीकेशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ के हैं, सभी इक्विवेलेंट हैं। सिर्फ यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 ही एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, और ये एफ ऑफ एक्स जी एक्स को ज़ीरो के बराबर भी कर रहा है। तो इसके अलावा और कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है देयर इज़ एग्जैक्टली वन डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंशिएबल हो और रियल वैल्यूड फंक्शन हो जी, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ऑफ आर कंटेनिंग ज़ीरो सच दैट दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है जो एफ एक्स जी एक्स को एफ ऑफ एक्स जी एक्स को ज़ीरो कर रहा है, और वो क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। लेकिन जो जी एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 जो फंक्शन है हमारा, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये डिफरेंशिएबल कहाँ है, सिर्फ नॉन ज़ीरो रियल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएबल कह रहा है कि डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग ज़ीरो। तो ये कंटेनिंग ज़ीरो जो कंटेनमेंट है, ज़ीरो को कंटेन करने वाला रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं हो पाएगा। ये इंटरवल में तो डिफाइन हो जाएगा, पॉजिटिव रियल्स आप ले लीजिए, नेगेटिव रियल्स ले लीजिए, तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन जो ज़ीरो को कंटेन करने वाले किसी भी इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है देयर आर टू डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ पर एक ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन कह रहा है। रियल वैल्यूड फंक्शन जी ऑन एन इंटरवल ऑफ आर कंटेनिंग ज़ीरो सच दैट दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में हमने देखा कि एक भी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा ट्रू है। एक ही फंक्शन मिलेगा और वो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल सिर्फ नॉन जीरो रियल्स पर होगा, जीरो पर रियल नहीं हो सकता, यानी कि जीरो को कंटेन करने वाले किसी भी इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो यस, हमारे पास एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये यूनिक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा और सिर्फ हमारा सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज़ें फीलिंग के साथ समझ में आ गई होंगी। और आपको मेरी बस एक ही सलाह है कि CSI या नेट के प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ आप टाइम लीजिए क्वेश्चन को देखने में, समझने में कि आपके ये पहुंच का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बियॉन्ड द स्कोप है, आपके नॉलेज के बियॉन्ड का है, तो आप उसको टच ही मत करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ आपको देखना है कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, उस पर आप फोकस करिए, ना कि टफेस्ट क्वेश्चन पे आप उंगली करिए। अगर ऐसे प्रॉब्लम पे आप उलझ जाएंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और आप बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।